जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में करता तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी सत्संगी गुरु भाई बहन माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सब लोग मिलकर आपस में गुरु महाराज जी को याद करेंगे और इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, क्या भेद नहीं है। क्या आत्मा और परमात्मा से अलग भी कोई भगवान है, इसके बारे में भी विचार करेंगे। तो हम सब लोग मालिक को याद करेंगे और सत्संग वचन का श्रवण करेंगे। मालिक के एक एक वचन को जो भी हमारे आपके अंदर वो वचन आएंगे उसको हम लोग अपने अंदर खूब विचार करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। जय गुरुदेव। अपने कान्हा की नगरिया हमें तो जैब बबुआ। अपने कान्हा की नगरिया हमें तो जैब बबुआ। हम तो जैब बबुआ, हम तो जैब बबुआ। अपने सतगुरु की नगरिया हम तो जैब बबुआ। अपने प्रभु की नगरिया अब हम जैब बबुआ। काल माया के देश के छोड़बें, सत्य नाम के राही पकड़बें। काल माया के देश के छोड़बें, सत्य नाम की राह पकड़बें। असुरत शब्द के जोग लख की, सुनबें शब्द ध्यान करिया। अपने कान्हा की नगरिया हम तो जैबें बबुआ। अपने कान्हा की नगरिया हम तो जैबें। हम तो जैबें बबुआ, हम तो जैबें बबुआ। अपने गुरुवर की नगरिया हम तो जैबें बबुआ। अपने गुरुवर की नगरिया हम तो जैबें बबुआ। जब से सतगुरु भेद बताएं, कल न पड़े मोर जी में हो। जब से सतगुरु भेद बताएं, कल न पड़े मोर जी में हो। रात दिन अब नींद न आवे, झलके प्रभु की सुरतिया। अपने कान्हा की नगरिया हम तो जैबें बबुआ। अपने सतगुरु की नगरिया हम तो जैबें बबुआ।
हम तो जइबैं बाबुआ, हम तो जइबैं बाबुआ, अपने गुरुवर की नगरिया, हमें तो जइबैं बाबुआ। आप सभी प्रेमियों, जानना, जानकर किसी रास्ते पर चलना, ये जो है होशियारी है, बुद्धिमानी है। और बिना जाने ही चल पड़ना बुद्धिमानी भी है और नहीं भी है। यदि आप सही मार्ग पर चल पड़े तब तो ठीक है, यदि नहीं चल पड़े, किसी के कहने पर चल पड़े विश्वास करके, यदि कहीं वह मार्ग सही नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन यदि आप समझ के चलेंगे तो एक एक कदम थोड़ा फूंक फूंक के चलेंगे, तो वैसे हम अपने आप समझदारी तो रख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास यदि ज्ञान ही होता, समझदारी ही होती, तो इस भवकूप में क्यों गिरते, इस मन माया के जाल में, मोह माया के बंधन में क्यों फंस जाते। महापुरुष समझा रहे। तो अपने बस का तो कुछ है नहीं, लेकिन वो प्रभु है जो दयालु है, जो मालिक है सबका, वही यदि चाह ले तो हम जीवों का भला हो जाएगा, हम लोगों का बेड़ा पार भी हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है कि वह प्रभु दयालु है, दया का सागर है, महासागर है। तो अपनी बात हम उनसे कहेंगे, अपना दर्द परेशानी अपने प्रभु से कहेंगे, तो भरोसा तो इतना रहता है कि जरूर हमारी पुकार को वो सुनेंगे। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है। तो आत्मा आप समझ गए, आत्मा का मतलब होता है अपना ज्ञान, अपनी आत्मा, अपना। ये तो बात से ही आप समझ गए। आत्मा का मतलब तो जो अपना है, यानी जो आप खुद हो उसको आत्मा कहते हैं। परमात्मा जो आप नहीं हो, वह दूसरा कोई आत्मा है, इसलिए उसको परमात्मा का, पर का मतलब होता है दूसरा, आत्मा यानी दूसरी आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। और अपने आत्मा को अपनी आत्मा कहते हैं, इसलिए आत्मा। तो आत्मा परमात्मा का भेद तो आप समझ जाओगे कि आत्मा और परमात्मा, भगवान जो है, जो प्रभु है, सबका मालिक है, जो आत्मा का भी मालिक है और परमात्मा का मालिक है। ये नहीं है कि परमात्मा का वो मालिक नहीं है, हमारी आत्मा का भी मालिक है और परमात्मा का भी मालिक है। यानी हम आत्मा और परमात्मा, हम दोनों उसी प्रभु के ही हैं। लेकिन भेद क्या है? भेद क्या है? हम सारी आत्माएं जो हैं, सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, हम सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के रूप हैं। हम सभी परमात्मा के अंश हैं। और हमारा और परमात्मा मालिक का, प्रभु का, यानी हम लोग प्रभु के रूप हैं। हम सारी आत्माएं प्रभु के रूप हैं। जैसा प्रभु का रूप है वैसा हम सब का रूप है। हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु के। जैसे सोने की खदान में से सोना निकाला जाता है तो वह सोने का ही अंश तो कहा जाता है। ऐसे ही उस प्रभु से ये परमात्मा भी निकले, वो भी उन्हीं के अंश हैं, लेकिन रूप में फर्क है। हमारा आपका, यानी जितनी आत्माएं हैं उन सब का रूप है, प्रभु का रूप है, प्रभु का रूप है। अब ये परमात्मा का रूप कैसा है, यही भेद जानना है, यही भेद जानना है। यदि आत्मा और परमात्मा का भेद आप जान गए
तब आप प्रभु की भक्ति कर लोगे। और यदि आत्मा और परमात्मा का भेद आप नहीं जाने तो किसकी भक्ति करोगे? प्रभु की भक्ति करोगे या परमात्मा की भक्ति करोगे? इस बात को समझना जरूरी होता है। आज तो इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, जब सत्यपुरुष ने अपने 16 पुत्रों को उतारा, सतलोक से नीचे उतारा, तो इन 16 पुत्रों का जो रूप है 16 रूप है। इन 16 पुत्रों का 16 रूप है। अब इनका 16 नाम है। इनका 16 नाम है। अब इनका 16 रूप है। इतना आप जान लो। जिसमें पांच पुत्रों का उन्होंने, प्रभु ने भेद खोला। पांच पुत्रों का प्रभु ने भेद खोला और उनका रूप बताया, उनकी वाणी बताई, उनका रूप बताया, और किस स्थान पर उनको बैठाए हैं वो भी बताया, और सबका भेद गुप्त रखा। यद्यप संत महात्मा जो जाते आते हैं सब जानते हैं, लेकिन वो भेद उसका खोल नहीं सकते। कोई महात्मा नहीं खोला, न आगे न कोई खोला, न फिर आगे कोई खोलेगा। इशारा ही लोग बताते हैं, करते हैं। तो ये 5 ब्रह्म का, यानी 5 ही परमात्मा का भेद महापुरुष ने खोला। आत्मा को ये समझाएं कि देख आत्मा, जितने भी आत्माएं हैं और जिनके पास हैं वो अपने ही रूप में बना लिए हैं आत्माओं को। ये जो 16 पुत्र हैं प्रभु के, 16 ब्रह्म हैं, तो जो आत्माएं उनके देश में प्रभु ने दिया है, तो जितने भी आत्माएं उनके देश में हैं, तो उनका यही काम है उन 16 ब्रह्मों का कि उन सारी आत्माओं को अपने रूप में बदल दिए हैं। यानी जिस जैसा रूप है उस ब्रह्म का है, वही रूप उन आत्माओं का बन गया है। यानी वो अपने असली रूप को भूल गई है, असली रूप को भूल गई। हम सारी आत्मा जो आई हैं यहाँ पे, जिस लोक में आई हैं उसी का रूप बना दिया गया। यह जो है, आप ये जो मृत लोग देखते हो ना, बैराट रूप है, बैराट रूप, जिसको विराट पुरुष कहते हैं। अब हम लोगों को जब यहाँ भेज दिया गया न, तो हम लोगों को यहाँ जो है उसी रूप में बनाया गया है। यानी बैराट पुरुष ये मनुष्य का ही रूप है, तो मनुष्य का रूप दे दिया गया है आत्माओं को। यानी वो बैराट है, बहुत बड़ा है, लेकिन वही रूप में आत्मा को छोटे रूप में दे दिया गया हम सबको। तो हम लोग यहाँ जन्म लेते हैं तो मनुष्य का जन्म ले लिया, तो कहते हैं हमारे जैसा वो प्रभु है, परमात्मा है, हमारे जैसा है। जानते हो, तो जिस मंडल में, जिस लोक में हम आर्य आत्माएं रहते हैं, तो वहाँ का जो ब्रह्म है, वहाँ का जो मालिक है, यानी हमारे प्रभु का जो पुत्र जहाँ जिस मंडल में रहते हैं, अधिष्ठाता बन करके, राजा बन करके, हम सारी आत्माओं को उसी रूप में बना देते हैं। या उनके पास पावर है, उनके पास अधिकार है, पावर है, ताकत है कि जो जिसको चाहे जिस रूप में बदल सकते हैं, तो अपने रूप में वो बना लेते हैं, अपने रूप में बना लेते हैं। अब जब वो अपने रूप में, परमात्मा जब अपने रूप में हम सारी आत्माओं को बना लेते हैं, तो आत्माओं से कहते हैं देख, जो तेरा रूप है वही मेरा रूप है, जो मेरा रूप है वही तेरा रूप है। तो हम परमात्मा को अपना प्रभु मानते हैं, मान बैठते हैं और कहते हैं कि मेरी आत्मा
परमात्मा का रूप है। मेरी आत्मा परमात्मा का रूप है। अब आत्मा परमात्मा का रूप बन गई। तो मोटी मोटी बात समझ लो, आत्मा और परमात्मा में भेद यह है कि जो आत्मा का स्वरूप है, जो वर्ण है, जो उसका रंग है, वह रंग परमात्मा का नहीं। परमात्मा का रंग अलग है। जो 16 ब्रह्म है, जिसमें नीचे वाले जो ब्रह्म है, उनका जो रूप है वो श्याम वर्ण है। उनका जो रूप है नीचे वाले प्रभु का, नीचे वाले परमात्मा का, उनका जो रूप है वो श्याम वर्ण है। तो वो तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। तो उनका रूप श्याम वर्ण है, इसलिए उनको श्याम सुंदर भी कहा जाता है, इसलिए उनको श्याम श्वेत भी कहा जाता है, इसलिए उनको सीताराम भी कहा जाता है। अब उनका जो रूप है श्याम वर्ण है। इसीलिए जो आसमान सबसे ऊंचा है न, जो आपके आंखों के सामने दिखाई पड़ता है, इसीलिए यह श्याम वर्ण निराम्बोजी श्यामलम कोमलांगम सीता समोरपति वाम भाग्यम, ये सब कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो यहाँ का तीनों लोक का मालिक है, उसका जो रूप है वो श्याम वर्ण है, वो श्याम वर्ण है। अब वो अपनी सारी आत्मा, जो भी आत्मा यहाँ पे आई हैं, हम सारी आत्मा को अपने रूप में बदल दिए। यानी जिस रूप में वो हैं, हम सारी आत्माओं के ऊपर ऐसा आवरण चढ़ा दिए कि हम लोगों का रूप भी वही बन गया। वो ज्योति स्वरूप भगवान है, तो हम सारी आत्मा भी ज्योति स्वरूप बन गई। जैसा रंग उनका है वही रंग बन गया। इसलिए जिस मंडल में जो भी आत्माएं जहाँ पर जैसी हैं, और उस मंडल का जो मंडलाधीश्वर है, जो अधिष्ठाता, जो ब्रह्म है, वह जिस रूप में है उसी रूप में वहाँ सारी आत्माएं रहती हैं। और उसी मंडलाधीश्वर को, उसी को वो अपना भगवान मानती हैं, अपना प्रभु मानती हैं, अपना प्रभु मानती। लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो ये नहीं है। इनका जो स्वरूप है ये तो अपने रूप में है, क्योंकि ये अपना रूप वहीं से लेके आए हैं, सतलोक से ही लेके आए हैं। वह मालिक के देश से ही उनका ये रूप है, इसलिए उनका निज रूप कहा जाता है, उनका निज नाम कहा जाता है, उनका निज जो कुछ भी है वो निज कहा जाता है। कि परमात्मा ने, प्रभु ने उनका निज नाम बताया कि उनका ये निज नाम है, उनका निज रूप बताया, और जिस स्थान पे परमात्मा ने बैठा दिया, उस स्थान को उन्होंने निज स्थान बताया। और वो स्थान जो है यहाँ थोड़ी बनाया गया, वहीं से परमात्मा ने उसी स्थान पे, जो स्थान पर वो बैठे हैं, जिस वही स्थान नीचे उतार दिया, तो उसी को गांठ बनाया, उसी आवाज़ की गांठ बन गई, स्थान बन गया, सिंहासन बन गया, उसी सिंहासन पर वो बैठे हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ बनाया गया, वो सत्य पुरुष ने, वो कुल मालिक ने, प्रभु ने वहीं से इनका नाम, इनका रूप, इनका स्थान सब निर्धारित किया। ऐसे 16 ब्रह्मों का नाम, रूप, स्थान, आवाज़ सब निर्धारित है। वो निजी है, इसलिए उनको वहाँ का जो उनको निज नाम कहते हैं, कि उनका वह निज नाम है, उनका वह निज रूप है, उनका वह निज स्थान है, उनकी वह निजी आवाज़ है, उसमें दूसरे की नहीं है, उसमें दूसरे की नहीं है, उनका वो निजी है, निजी है। 16 ब्रह्म है जो हैं, उनका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग आवाज़ें हैं, अलग अलग स्थान है।
आत्माएं उनसे भिन्न है, आत्माएं उनसे भिन्न है। आत्माओं का जो रूप है उनसे अलग है। आत्माओं का जो रूप है वह उनसे अलग है। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इसको आप थोड़ा विवेक लगाकर, थोड़ा ख्याल लगाकर, थोड़ा ध्यान लगाकर इस बात को आपको समझना है कि आपको स्टेज बाय स्टेज आपको समझाया जाएगा। अब मान लो, ऊपर की बातें अब छोड़ो, अब आप जिस स्थान पे हो, मृतलोक में हो, आप मानव शरीर में हो, आपका यह जो रूप है, तो इसी रूप से मिलता जुलता भगवान का रूप दर्शाया जाता है। इसी रूप से मिलता जुलता भगवान का रूप दर्शाया जाता है कि भगवान जो मालिक है वह, आप मृतलोक में हो तो वह भी श्याम वर्ण में, यहाँ पर जब वो आया है, यहाँ पर जब वो आता है तो किस वर्ण में आता है? मनुष्य का रूप बना के आता है, लेकिन उसका वर्ण श्याम वर्ण होता है, श्याम वर्ण होता है। और जब आप इस मृतलोक को छोड़ दोगे और जब आप अंडे लोक में चले जाओगे, अंडे लोक में, तो अंडे लोक में आपका जो रूप सूक्ष्म लोक तक, यानी जो सूक्ष्म लोक तक है, कहते हैं वहाँ जैसे आप जो है अंडे लोक में गए, अब ऊपर की तरफ आपकी चढ़ाई शुरू हुई और इस सीमा को कर गए पार, स्वर्ग आदि या लोकों को पार कर गए। जब स्वर्ग को पार कर गए, आगे जब चले, तो आपका रूप ज्योति स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उधर का जो मालिक है, सूक्ष्म लोक का जो मालिक है, उसका भी रूप वही है। तो वह अपने रूप में आत्मा को बना दिया है, अपना का जिस रूप में वो रहता है उसी रूप में आत्मा को बना दिया। तो वहाँ जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो सब उसी स्वरूप में रहती हैं और उसी प्रभु की आराधना करती हैं, आरती करती हैं रात दिन। जो भी आवाज़ें प्रभु की बज रही, वही आवाज़ वहाँ चारों तरफ सब जगह कण कण में वही आवाज़ उत्पन्न हो रही है। आत्मा का वहाँ वो स्वरूप होता है। आत्मा का सिर्फ स्वरूप बदलता है, क्योंकि आत्मा के ऊपर नकली ये आवरण चढ़ाया गया है। तो जैसे आत्मा ऊपर को उठती है, एक एक मंडल को पार करती है, तो उसके जो नकली आवरण है ये उतरते जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, पार ब्रह्म के ऊपर, महाकाल के ऊपर जो उनका रूप है वो बदलता नहीं है, सिर्फ आत्मा का रूप बदलता है, क्योंकि आत्मा के ऊपर नकली रूप चढ़ाया गया है। महात्मा इसलिए समझाते हैं कि ईश्वर का जो रूप है वो मन है। तो मन जब वहाँ पहुँचेगा तो ईश्वर में समा जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा मिलती नहीं है। आत्मा फिर आगे निकल जाती, आत्मा फिर आगे निकल जाती है। और जब आगे निकल जाती है तो ईश्वर ने जो अपना रूप मतलब आत्मा को बनाया था वह रूप वहीं छूट जाता है। अब आत्मा ऊपर चली गई। जब आत्मा ऊपर चली जाती है, त्रिकुटी देश जो ब्रह्म का देश पड़ता है, तो वहाँ आत्मा ब्रह्म के स्वरूप में हो जाती है। यानी ब्रह्म ने आत्मा को अपने रूप में बनाया था, तो आत्मा का जो रूप है वह ब्रह्म का रूप बन जाता है। कह लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, और बारी तेरे नाम की जीत देखूं तितलाल। कहा तो वहाँ गई, तो जिस रूप में वो ब्रह्म है वही रूप में हम भी हैं। तो जिधर देखती हैं सब जितनी आत्माएं वहाँ सब उसी रूप में हैं और ब्रह्म पुरुष की आरती करते हैं, सब गुणानुवाद गा रहे हैं। लेकिन ब्रह्म का जो रूप है वो बदलता नहीं है। आत्मा का रूप वहाँ बदल जाएगा, आगे बढ़ेगी तो वह रूप छूट जाएगा।
आत्मा का रूप वहाँ छूट जाएगा। फिर आत्मा परब्रह्म के रूप में हो जाएगी। जो परब्रह्म आगे भगवान हैं, वो आत्मा को अपने रूप में परिणित किए हैं, बनाए हैं। तो आत्मा वहाँ जो है परब्रह्म के स्वरूप में हो जाएगी, परब्रह्म के स्वरूप में हो जाएगी। इसके बाद आत्मा मानसरोवर में स्नान करेगी, तो फिर आत्मा हंस रूप में हो जाएगी। ऊपर जब भंवर गुफा देश में पहुंचेगी तो आत्मा जैसे भंवर गुफा के वो मालिक हैं, महाकाल प्रभु जिस रूप में है उसी रूप में आत्मा हो जाएगी, आत्मा हो जाएगी। ये सभी लोग अपने अपने मंडल में आत्माओं को अपने रूप में बदल दिए हैं। और जब तक आप उनके मंडल में जाकर उनके रूप को नहीं छोड़ोगे, तब तक आत्मा आगे जा नहीं सकती। तो सतलोक में पहुंचने के पहले महाकाल के देश में जब आत्मा पहुंचती है, तब आत्मा को वहाँ ये अनुभव होता है कि महाकाल का जो स्वरूप है वह सत्य पुरुष के स्वरूप से मिलता जुलता नजर आ रहा है, मिलता जुलता नजर आ रहा है। पूरा नहीं, वैसा बदलाव है, लेकिन मिलता जुलता नजर आ रहा। तो वहाँ यही आवाज़ आती है, जो तू है सो मैं हूँ। यानी जो वो महाकाल प्रभु यही कह रहे हैं, उनके मुख से यही आवाज़ निकलती है, जो तू है वही मैं हूँ। यानी वहाँ उस मंडल में रहने वाली आत्माओं को ये सुनाया जा रहा है कि जो वो है वही मैं हूँ, जो वो मालिक है, कुल मालिक है, वही मैं हूँ। इसलिए कहा जा रहा है कि जो तू है सो मैं हूँ। और तब फिर वो सारी आत्माएं वहाँ इसी नाम का उच्चारण करती हैं महाकाल देश में कि जो तू है सो मैं हूँ। यानी वो जो है उस प्रभु महाकाल प्रभु को ही कहती हैं कि जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ। और महाकाल प्रभु उच्चारण करते हैं, उस प्रभु से कहते हैं कि जो तू है सो मैं हूँ। और यहाँ आत्मा कहती है जो तू है सो मैं हूँ। अब इसका भेद कब मिटेगा? जो तू है सो मैं हूँ जब इस देश को आत्मा पार करेगी, अब अपने निज देश में जब पहुँचेगी, तब ये भ्रम खत्म हो जाएगा, तब ये भ्रम खत्म हो जाएगा। तब कहे मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। जब गई अब अपने पिया में मैं मिल गई, तो भेद खत्म हो गया। इसलिए जो 16 ब्रह्म हैं, इन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। इन्हीं को, ये किसी को ईश्वर, किसी को ब्रह्म, किसी को पार ब्रह्म, किसी को महाकाल, और जो ब्रह्म है जो गुप्त रखे गए हैं, जिनका नाम नहीं बताया गया है, जिनका रूप नहीं बताया गया, जिनका स्थान नहीं बताया गया, लेकिन सब अपने अपनी जगह पर, अपने अपने रूप में, अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी आवाज़ों में बैठे हुए हैं। उनका भेद नहीं खोला गया। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं ये सभी परमात्मा है, यानी पर हैं, यानी आपसे अलग हैं, यानी आत्मा से अलग हैं। इसलिए इन सबको प्रभु ने काल कहा, काल शब्द का उच्चारण किया कि एक काल है, यानी ये काल है, तुम्हारे लिए ये काल है, यानी तुमको ये रोकेंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे रूप को ये बदलेंगे, तुमको अपने अपने मंडल से नहीं जाने देंगे, तुम्हारे लिए काल है, ये तुम्हारे लिए काल है। काल का मतलब यही है जो आपको अपने पिता के पास न जाने दें। उनके भी पिता वही हैं, लेकिन उनको कहें कि तुम नहीं जा सकते हो, हम लोगों को कहें कि आ सकते हो, तो उन्होंने कहा हम भी तुमको नहीं जाने देंगे। जब हमको पिता नहीं बुलाया तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो अपनी तकनीकी से, अपनी तरकीब से हम सबको रोका है। बात यही है, यही बात है। अब चाहे हम ईश्वर की भक्ति करें, चाहे ब्रह्म की भक्ति करें, चाहे पार ब्रह्म की भक्ति करें, चाहे महाकाल की भक्ति करें, चाहे कबीर की भक्ति करें, चाहे सतकृत की भक्ति करें, चाहे और जितने महात्मा सब की भक्ति करें, सब की भक्ति करें, वो हम स्वतंत्र हैं, करें भक्ति।
जितने महात्माएं चाहे उनकी भक्ति करें, चाहे आने वाले महात्माओं की भक्ति करें, चाहे जो महात्मा यहाँ मौजूद हैं उनकी भक्ति करें, हम तो स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप जानकारी आपको हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि आखिर ये सब इतना बड़ा खेल रचा गया, हमें रोकने के लिए रचा गया, हमें अपने घर जाने से रोकने के लिए रचा गया, अपने प्रभु से मिलने से रोकने के लिए रचा गया है ये सब। और इन्होंने इसलिए रोका कि ताकि हम अकेले न रह जाएं, यानी सब आत्मा चली जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। तो कैसे कोई कहता भैया हमारे घर से मत जाओ और हम अकेले रह जाएंगे। तो लेकिन हम कहते नहीं भैया, हमारे घर जो आनंद है वह यहाँ नहीं है, हम अपने घर के आनंद को छोड़ नहीं सकते, हम अपने घर को आनंद को पकड़ के अपने घर जाना चाहते हैं। तब आप ज़बरदस्ती करते हो कि नहीं हम तो जाने नहीं देंगे, जोग जुक्ति कला अपना लगा कर हमें रोक रहे हो। बस यही कारण है, यही कारण है कि इतना प्रकार का तफरका पैदा किया गया, इतना प्रकार का जीवात्माओं को आत्माओं को भुलवाया गया, सिर्फ रोकने के लिए, वो रोकने के लिए। तो हम सारी आत्माओं को एक कर्म के जाल में, नाना प्रकार के कर्म के जाल में हम लोगों को उलझा करके कर्म का ये जो विधान बना दिया, और इसी में हम लोगों को रुकना पड़ा। अब इतना बड़ा इसका कर्जा आ गया कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का, कि कर्जा अदा ही नहीं होता, कोई अदा ही नहीं कर पा रहा है। वो कहते हैं कि भाई कर्जा हमारे देश का तुम ले लिए तो कर्जा अदा करो तब जाओ। तो हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, कर्जा तो जाएंगे कैसे। अब इस तरीके से फंस गए, इस तरीके से फंस गए कर्जा, और इतना कर्जा चढ़ गया है कि जिसका कोई वारा पार नहीं, पहाड़ों का पहाड़ कर्जा है। तो ये कर्जा जब उतरेगा नहीं तो हम अपने देश जाएंगे ही नहीं। इस तरीके से इन 16 लोकों में, यानी जहाँ जहाँ ये 16 ब्रह्म बैठे हैं, सभी आत्माओं को इस तरीके से रोक के रखें, कोई भी आत्मा उनके देश को छोड़ करके अपने घर सचखंड अनामी धाम नहीं जा पा रही है, कोई नहीं जा पा रही है। तो इन्हीं को कहते हैं परमात्मा, इनको कहते हैं परमात्मा, यानी ये दूसरी आत्मा है, यानी हमसे अलग ये दूसरी आत्मा है। इन्हीं को काल कहते हैं, इन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं को पर ब्रह्म कहते हैं, इन्हीं को महाकाल कहते हैं, और जो हैं वो गुप्त हैं। तो महात्मा तो ये समझाते हैं, तो आप किसकी भक्ति करोगे? परमात्मा की भक्ति करोगे कि ब्रह्म की भक्ति करोगे, कि ईश्वर की भक्ति करोगे, कि पार ब्रह्म की भक्ति करोगे, कि महाकाल की भक्ति करोगे, कि देवी देवताओं की भक्ति करोगे? ये सारे लोकांतर में जो जो किसकी किसकी आप भक्ति करोगे? सबकी भक्ति करो, लेकिन फिर भी आप अपने घर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब लोगों ने रोक रखा है। अपने घर जाने से आप रुक जाओगे, नहीं जा पाओगे, चाहे जिसकी भक्ति करो, चाहे जिसकी भक्ति। कर्म का विधान ही ऐसा है। भगवान राम कहें कि मैं भी कर्मों में बरतता हूँ, भगवान कृष्ण कहें मैं भी कर्मों में बरतता हूँ, मेरे ऊपर भी कर्म लागू होता है। वो भी कहते हैं मेरे ऊपर भी कर्म लागू होता है। मैं यहाँ मृतलोक में जब आता हूँ और कर्म करता हूँ तो मेरे ऊपर भी लागू हो जाता है। जिसको मार दिया, जिसको कुछ कर दिया, तो अदला बदला देने के लिए हमको भी आना जाना पड़ता है। ये है, मैं अदला बदला अपने ज्ञान में देता हूँ और तुम सब लोग ज्ञान में देते। तुम लोगों को होश नहीं रहता, हमको होश है। तभी तो जब भगवान के जाने लगे और बहेलिया ने मार दिया तीर, तो बहेलिया जब पहुँचा तो बड़ा तड़पने लगा, रोने लगा कि प्रभु बहुत गलती हो गई। कहने गलती क्या हो गई है? अरे मैं रामावतार में तुमको छिप कर मारा था, तुम बाली थे, अब मैं जाने का हमारा वक्त आ गया, तुम अपना बदला ले लिया। बाली बहेलिया बन गया था तो बदला ले लिया। तो अदला बदला का देश है ये, तो यहाँ हो करना ही है, भोगना ही है। महात्मा तो इसी बात को समझा रहे हैं। अब हम झगड़ा करते हैं कि ईश्वर बड़े हैं, कि ब्रह्म बड़े हैं, कि पार ब्रह्म बड़े हैं, कि कौन मार्ग सही है, कौन मार्ग झूठा है। कोई मार्ग गलत नहीं है। ईश्वर ने जो बनाया मार्ग वह गलत थोड़ी है, ब्रह्म ने जो बनाया मार्ग वह गलत थोड़ी है।
पार ब्रह्म ने जो बनाया मार्ग वो गलत थोड़ी है, महाकाल ने जो बनाया मार्ग वो गलत थोड़ी है। और जितने भी लोग हैं अधिष्ठाता, वो सब जितने भी मार्ग बनाए वो गलत नहीं है। वो अपने अपने देश का मार्ग सब सही बनाए हैं, अपने देश का राजा हैं तो जो भी कानून बनाए वो सही बनाए हैं। बशर्ते हमें आपको अपने देश कैसे जाना है, वापस कैसे जाना है, ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना है। तो मित्र तेरा कोई नहीं, यही तो महात्मा समझा रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं, और इन सगियन में, और क्यों तू पड़ा सोवे इन ठगियन में। सीधी सादी बात समझा रहे हैं कि मित्र तो वैसे सब कोई हैं, लेकिन तू जब अपने घर जाने की बात करेगा तो इसमें कोई तेरा मित्र नहीं है। जब तू अपने घर जाने की बात ईश्वर से करेगा तब वो तुम्हारे मित्र नहीं है। अपने घर जाने की बात ब्रह्म से करेगा तब वो तेरे मित्र नहीं है। अपने घर जाने की बात पारब्रह्म महाकाल से करेगा तो वो भी तेरे मित्र नहीं है। हाँ, उनके देश में तू रहेगा तब वो तेरे मित्र हैं, तेरे संगी साथी हैं। तुझे जो भी चाहिए वो सब देंगे। उनकी भक्ति करो, पूजा करो, उनकी बात को मानो, सारी सुख सुविधा तुमको देंगे। तो उसके लिए मित्र हैं और घर जाने के लिए नहीं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि इनको काहे तुम कुछ कहते हो। ये तो हर आदमी स्वार्थी होता है कि भाई वो ये चाह रहे हैं कि आत्मा चली जाएगी तो मैं अकेले रह जाऊंगा। तो सबकी यही गति है। तपस्या करके हम लोगों को मांगा, हम लोग को मालिक ने दे दिया, तो ये लोग हम लोगों को नहीं जाने देंगे ना। कहेंगे भाई हमने तपस्या करके मांग के रखा। इसी को ही कहता है किसी को कि भाई हम शादी करके लाए हैं, या कोई कहता हम तुमको खरीद के लेके आए हैं। यही तो बात होती है, खरीद के लाए हैं, कर्जा है, तुम कैसे जा सकते हो। इसी तरीके से मांग कर लाया तो कैसे जा सकते हो। ऐसे हम लोगों को मांग के लाए, प्रभु ने दे दिया तो हम कैसे जा सकते हैं। प्रभु इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। हाँ, हम लोग जब आने लगे, रोने लगे, तो प्रभु ने हम लोगों के ऊपर दया किया। कहा कि देखो ये लोग जो है, ये लोग जहाँ तुम जा रही हो, ये लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें अधिकार देते हैं, तुम्हें अधिकार देते हैं। हम अपनी एक नाम डोरी, यानी अपनी ये आवाज़ एक तुम सारी आत्माओं के साथ लगा देंगे। और जब तुम्हें मृतलोक में भेजा जाएगा तो तुम्हें 1,00,000 वर्ष की उम्र रहेगी, जो शरीर तुमको दिया जाएगा। तो जो जब शरीर जब छूटेगा तब तुम्हारे सामने ये जो डोरी है, जो मैं अपनी आवाज़ दे रहा हूँ, इसी आवाज़ को तुम पकड़ लेना। और जब पकड़ लोगी तो मैं खींच लूँगा। तो बहुत सारी आत्माएं शुरुआत में जो है, बहुत सारी आत्माएं चली गई डोरी को पकड़ के। हम लोगों का जब नंबर आया मृतलोक में आने का, तो ये सारा विधान ये खेल बन गया। और हम लोग इसी कर्म कर्जे में फंस गए और डोरी भूल गई। फिर कर्मों के कारण आँख के अंधे और कान के बहरे हो गए। यानी आँख पर भी पर्दा पड़ गया, कान पे भी पर्दा पड़ गया। तो अब न सुनाई पड़ता है और न दिखाई पड़ता है। सामने डोरी है, जाने वाली डोरी सवारी है सामने, लेकिन अब न दिखाई पड़ता न सुनाई पड़ता है। कहीं बस तू कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दियावे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कहते जब भेद बताने वाला कोई मिलेगा तब तो आप। अब कोई कहे अरे सामने तोड़े तुम्हारे है, तुम्हें पता नहीं है, आँख के अंधे कान के बारे समझ ही नहीं आता, न सुनाइए पड़ता है न दिखाइए पड़ता। चिल्ला चिल्ला के लोग थक जाते हैं। कितनों कोई ग्रंथ पोथी कोई कितनों समझावे बुझावे कि तुम्हारे घट में परमात्मा है, तुम्हारे सामने वो परमात्मा है, कितनों समझा रहा है। तो ग्रंथ पोथी के सुनाने का मतलब यह है को तो सुनात रहा, लेकिन मेरे कानों में जू नहीं रेंग रहा है। यानी मेरे आत्मा में ये समझ भी नहीं आ रहा है, मेरा कान सुन नहीं पा रहा है, आत्मा का कान। वो कहता है सामने भगवान है, सामने वो डोरी है, पकड़ लो, लोग कहते हैं, लेकिन मेरी आँख में ये जो है पर्दा पड़ गया, दिखाई नहीं पड़ता है। उधर न सुनाई पड़ रहा है न दिखाई पड़ रहा है। तो जो समझदार हैं, यानी वो मालिक जब आता है, अपना पिता जब आता है, तो समझदारी से काम करता है। कहता हम चिल्ला के क्या करेंगे, जब इनको सुनाइए नहीं पड़ेगा, इनको दिखाइए नहीं पड़ेगा, तो हम चिल्ला के क्या करेंगे।
तो पहला ये काम करना है, इनकी सफाई करें, इनके ऊपर की सफाई करें, इनकी आँख को खोलें, इनके कान को खोलें, इनके ऊपर लगे हुए जो कर्म कर्जा है इसको साफ अदा करें, ख़त्म करें। तो इसलिए वो जब आते हैं तो पहले सत्संग सुना करके, प्रेम प्यार जगा जगा करके तुम्हारी आँख और कान को, तुम्हारे नाक को, तुम्हारी जबान को, तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को वो सत्संग सुना करके निर्मल करते हैं। जब निर्मल हो जाता है, शरीर तन निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, आत्मा निर्मल हो गई, साफ़ सुथरी हो गई, आँख कान सब खुल जाते हैं। जब आँख कान खुल जाते कहते हैं देख ये डोरी सामने है, ये रास्ता सामने है, इसको तू पकड़। अब उस डोरी को पकड़ा देते हैं, उसी को कहते हैं कि अब ये नाम डोरी सामने है थी, आओ उसको जो है पकड़ा दिया। जब पकड़ ली आत्मा तो नाम डोरी की यही महिमा, जैसे पकड़ी, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, जैसे आत्मा उसको पकड़ी तैसे वह चुंबक है और आत्मा को खींच लेता है। कहीं यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक है, यही बड़ाई है उस शब्द की, उस नाम डोरी की, कि जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है वैसे वो आत्मा को खींच लेता है, आत्मा को खींच लेता है। और झगड़ा हम लोग करते हैं, आपस में विवाद करते हैं, महात्माओं को उल्टा पलटा बोलते हैं, महात्माओं को जो है छोटा बड़ा कहते। कुछ नहीं, न कोई छोटा न कोई बड़ा है, न कोई छोटा न कोई बड़ा है, सब अपनी जगह पर ठीक ठाक हैं। कह को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझिए साधु। कहते कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा कहोगे तो अपराध लगेगा, तो अपराध का काम क्यों करते हो, निंदा का काम क्यों करते हो, छोटा बड़ा क्यों कहते हो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अपने अपने प्रयास, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा को जगा दिया जाए, आत्मा को जगा दिया जाए। सब लोग प्रयास करते हैं, कोई ग्रंथ पोथियों से समझाता है, कोई किताबों से समझा रहा है, कोई वैसे समझा रहा, लेकिन आत्मा को जगाने का काम सब कर रहे हैं। और फिर सबको ये चिंता लगी हुई है कि हम तो जगा तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, हमारी आत्मा खुद है नहीं जागी, हमने खुद उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया। ये टीस, ये दर्द सबको लगा रहता है, सबको लगा रहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, लेकिन यदि वो इस मार्ग को ही छोड़ दें, सुनाना और समझाना भी छोड़ दें, तो आत्मा धर्म कर्म पर कैसे चलेगी। और वो सुनाते समझाते रहते हैं रास्ते पर, चाहे देवी देवताओं की भक्ति कराते हों, चाहे ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म की भक्ति कराते हों, चाहे अंदर जाने की बात करते हो, चाहे बाहर जाने की बात करते हो, चाहे बाहर पूजा पाठ में लगाते हो, चाहे अंदर पूजा पाठ में लगाते हो, ये इस मार्ग पर वो आत्माओं को लगाए रखती है, एक भरोसा दिलाते हैं भगवान है, भगवान तुम्हारे कर्मों की माफ़ी करेगा, तुम्हें घर ले जाएगी, ये भरोसा दिलाते हैं। इसी भरोसा में करते 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 कभी न कभी वो मालिक आ जाता है। कह कबहू की करी और करुणा नर देही, और देत से बिनु हेत स्नेही। कद कबो कबो वह करुणा के सागर, उसकी दया कृपा हो गई तो मानो शरीर दे दिया और आके वो मिल गया। उसके बाद जब वो मिल गया तो फिर रास्ता बता दिया, हमारी मैल, तन की मैल, मन की मैल, सब मैल साफ कर दिया और रास्ता दिखा दिया। कहा बस रास्ता पकड़ लो, इसी रास्ते को तुम भूल गए थे, जब से अपने देश से आए इसी को भूल गए थे, छोड़ दिए थे। अब इस रास्ते को पकड़ लो, इसी रास्ते पर चढ़ चलो, निकल चलो। कह चढ़ी चलाया गमे अटारी हूँ, और जहाँ तो रपिया बसी। कहते उस आगम अटारी पर चढ़ चलो धीरे धीरे। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे फिर सत्संग आपको दिया जाएगा, कैसे आत्मा चढ़ती है, कैसे आत्मा के ऊपर ये मैल जो लगी हुई है, कैसे आत्मा के ऊपर से मैल उतरती है, कैसे परमात्मा का दर्शन होता है, कैसे ब्रह्म पारब्रह्म का दर्शन होता है, कैसे सब आपको रास्ता देते जाते हैं। इसके बारे में धीरे धीरे, एक बैग तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा, वैसे तो पूरा कहा नहीं जा सकता, इशारा किया जाता है। तो गुरु महाराज ने जैसा जैसा इशारा किया उसी के बारे में
थोड़ा थोड़ा हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो अगला कार्यक्रम फिर अगली वीडियो में मिलेगा, जिसमें ये इस सत्संग में उस सत्संग में ये बताया जाएगा यहाँ आत्मा सूरत, ये आत्मा जो है शब्द को कैसे पकड़ेगी और पकड़ेगी शब्द को फिर चढ़ेगी कैसे, इसके बारे में थोड़ा गुरु महाराज जी की दया कृपा से थोड़ा बताया जाएगा, इशारा किया जाएगा। अब धीरे धीरे सत्संग सुनते 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 सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप दृढ़ होकर के भक्ति करोगे, दृढ़ होकर के प्रभु की भक्ति में लग जाओगे, सारी शंका चली जाएगी और भक्ति मार्ग को अपना लोगे। प्रेमी भाई बहनों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना। कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख दिया करो और हमेशा बराबर सत्संग सुना करो। देखो महात्मा जो भी होते हैं समदर्शी पुरुष होते हैं, जो भी मालिक होगा वो समदर्शी होता है ना, सबको एक समान देखता है और सबको एक समान देखता है, एक जैसा सबके साथ बर्ताव करता है और सबके ऊपर दया कृपा बरसाता है। आपको नहीं मालूम है कि 16 ब्रह्म जो हैं न, जिनको देश से उन्होंने निकाल दिया है, ये रात दिन फिर भी रात दिन प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं। सत्य पुरुष के कुल मालिक की रात दिन आराधना में लगे रहते हैं। बताओ उनके ऊपर मालिक की दया कृपा नहीं है? बहुत कृपा है। तो मालिक उनका विरोध कैसे करेगा जब वो हमेशा रात दिन उस मालिक के ही ख्याल में डूबे हुए हैं। तो कभी ये न सोचना कि मालिक जो है उनका विरोध करते हैं, नहीं, वो हमेशा अपने मालिक की आराधना में लगे रहते हैं हर पल। इसलिए आप भी किसी का विरोध मत करो और आपको अपने घर चलना है तो धीरे से निकल चलो, धीरे से यहाँ से निकल चलो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग कैसे आत्मा सूरत ये शब्द को पकड़ेगी और कैसे इसकी चढ़ाई शुरू होती है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। जय गुरुदेव।